का सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारी इंद्रियां। इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन का। और इन नैनों से दर्शन कर लो सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। ये रोग है। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। रात के समय पर हरि पाठ हो रहा हो तो तुम्हारे को बकासी आना चालू हो जाता है। रात को सुंदरकांड हो रहा हो तो फिर कमर दुखने लगती है। रात को कीर्तन हो रहा हो तो तुम्हारा मन सोने का करता है। और वही रात को डिस्को हो रहा हो, डीजे लगा हो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई नाचने वाले आ गए हों, फिर तुम्हारा मन सोएगा नहीं, नेत्र सोएंगे नहीं। और मान लो यही प्रसंग तो आंखों का था, कानों का। इतनी दिन में दोपहर में तुम्हारा 2 बजे 1:30 बजे सोने का समय है और उतनी देर में तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे यहाँ 1:30 बजे कोई जरूरी बात बताने के लिए आ गई, चुगली सुनाने के लिए आ गई, तो फिर तो नींद। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। और इन कानों से शिव कथा सुन लो सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और इस जिह्वा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का। ये जीवान को रोग है। 2 मिनट में कुछ कह देती है, 2 मिनट में कुछ कह देती है, तेरा मेरा करते करते गालियां देती, अपशब्द कहती, ताना देती, दिन रात कोसती, थोड़ा सा मौका देखती और कुछ अपशब्द कह देती। हालांकि भगवान ने इसको जीवान बनाई तो बड़ी सोच समझ कर बनाई, ऐसा नहीं। भगवान ने जीवान बनाई तो सोच समझ कर बनाई। भगवान को भी मालूम था एक अकेली गजब कर जाएगी, पूरे चाकरवाड़ी में आग लगाया। एक अकेली गजब करती है, बहुत गजब करती है, इसलिए इसको बांध कर रखो। जीवान को कांच में दर्पण में उठाकर देखना, नीचे से 3 जगह से बंदी होती है। ज्यादा मत बोलना। फिर जीवान ज्यादा बोली तो क्या इसके 32 सैनिक लगा दो, 32 दांत। और एक दिन 32 सैनिकों से जीवान ने कह दिया, मेरे 32 सैनिकों, मैं तुमसे विनय करती हूँ, मैं तुम्हारी कोमल कोमल बहन हूँ, तुम मुझे काट मत देना। 32 दांतों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तेरे हाथ जोड़ते हैं, तू किसी से आड़ा टेढ़ा मत कह देना, नहीं तो 32 1 मिनट में निपट जाएगा। 32 की 32 चले, तू कृपा कर। जीवान के लिए 32 सैनिक लगा दिए गए। 32 सैनिक कम पड़े तो भगवान ने कहा, एक काम करो, इसको अंदर पैक कर दो। 2 होठ लगा दिए दरवाजे, ज्यादा मत निकलना, कोई भी कुछ भी बोले, पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, धीरे से स्माइल दे देना, पर बोलना मत ही। तेरे बोलने में गड़बड़ी है, तू बोली और लड़ाई हुई, तू बोली और झगड़ा हुआ, तू बोली और गड़बड़ हुआ। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का। और इस जिह्वा से
शिव नाम जप लो सारे रोग मिट जाएगा। ये रोग है, बहुत बड़े बड़े रोग लगे हैं, बहुत बड़े रोग, बहुत बड़े। माल जपे तो उंगली ना दुखे, पर माला जपे तो उंगली दुखे। तारकासुर के पुत्र तारकाक्ष, शिव तुम्हारे द्रोही नहीं, मेरे द्रोही नहीं। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई सम। इसलिए निवेदन है भगवान शंकर के भक्तों से, सावन का महीना आए और शिव भक्त जो मस्तक पर चंदन लगाए, त्रिपुंड लगाए, शिवालय जाए, एक लोटा जल, सावन में तो लोग 2 लोटा चढ़ाते हैं, तो जल चढ़ाने के लिए जब जाएं, मंदिर के अंदर भी कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होना चाहिए, द्रोही नहीं होना चाहिए। ये आ गई, इसने चढ़ा दिया, भीड़ लगी है, लाइन लगी है, तुम मुझे जाने दो, तुम मुझे करने दो, मुझे सेवा करना है, मुझे ये करना, ना ना ना, भगवान कोई द्रोही। और हुआ क्या आखिरी में? तारकासुर के बेटों से देवऋषि नारद ने पूछा, शंभु, तारकासुर के बेटों से पूछा देवऋषि नारद ने, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? क्या अंतिम इच्छा? हमसे कोई पूछे कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो हम तो एक ही बात कहें कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, और कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे। एक इच्छा है, कभी अगर वापिस जन्म मिले तो सीहोर का कुबरेश्वर धाम मिले, और कुछ नहीं चाहिए। फिर जन्म मिले तो शिव महापुराण की कथा में, और फिर जन्म मिले तो आप जैसे शिव भक्त जरूर मिले। बस यही जन्म मिले, संसार सागर में अगर फिर वापिस भेजा जाए तो अपन आप भी ऊपर, अगर कोई तुमसे पूछे ऊपर जाने के बाद में क्या चाहिए, तो कहा वंस मोर, एक बार वापिस मनुष्य का जन्म। किस लिए? मानव का जन्म तो लोग मांगते नहीं है, किस लिए? तो कहा शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए फिर जन्म चाहिए, फिर पुनः जन्म। तो कहा संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक तो आराधना करते हैं कि अगला जन्म ना मिले, भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाएं। तो कह देना, शिव महापुराण में शंकर भगवान ने पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में एक बात कही थी, पार्वती, वैकुंठ में व्यक्ति उतना समय रहता है जितना समय उसका पुण्य रहता है। पुण्य खत्म, धक्के देकर नरक भेज दिया जाता है। नरक के बाद 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। 83,99,999 योनियां कटने के बाद 84 लाख में नंबर की योनि मनुष्य की मिल जाती है।